नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। मैं अरविंद यादव। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लाभ और हानि भाग 2। भाग 1 में हमने पहले से बताया है कि रुपए पर आधारित जो प्रश्न होते हैं जिसमें लाभ हानि निकालना होता है। दूसरा था वस्तु पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें लाभ हानि। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं भाव पर आधारित प्रश्न, और दूसरा जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं और उसमें एक में 25% लाभ और 25% हानि होता है या कुछ भी % लाभ हानि होता है तो व्यापार में लाभ हानि। तीसरा है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जाती हैं और एक में 25% लाभ या 25% हानि हो दूसरे में, तो उसमें व्यापार में लाभ हानि। और जो पहला वाला जो वीडियो बनाया जो 2 तरीके के हमने बताए उसमें न्यूमेरिकल्स, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने। ठीक है, तो अब इन एक एक को उदाहरण से समझते हैं। यहां पर हमने लिखा हुआ है एक व्यक्ति 20 केले 10 रुपए के भाव से खरीदता है। हमने कहा था भाव पर आधारित, या भाव न लिखा हो, एक व्यक्ति 20 केले 10 रुपए के खरीदता है, तब भी है तो भाव है ना, थोक खरीदता है, कितने के भाव दोगे तो ऐसे। ठीक, और 10 केले 20 रुपए के भाव से बेचता है। व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 20 केले 10 रुपए के, फिर दूसरा स्टेटमेंट है 10 केले 20 रुपए के। लाभ हुआ कि हानि हुआ ये कैलकुलेशन करके बताएंगे। अगर हानि हुआ है तो आंसर माइनस में आएगा, लाभ हुआ है तो आंसर प्लस में आएगा। ये तरीका, और हम तरीका बताएंगे बहुत शार्ट वाला। तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं इक्वल टू, बाद में यहां लिख देंगे लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, आंसर आ जाएगी एकदम से। तो जैसे इसमें जो पहला स्टेटमेंट होता है वो खरीदने वाला, जो खरीदने हो सकता है कि वो क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाए, एक व्यक्ति 10 केले 20 रुपए के भाव से बेचता है और 20 केले 10 रुपए के भाव से खरीदता है। तो आप ये ना कहना कि लो खरीदने वाला इसमें बाद में तो वो दूसरा ना, खरीदने वाला स्टेटमेंट नंबर 1 और जब बेचने वाला स्टेटमेंट नंबर 2। तो पहले वाले स्टेटमेंट का की वस्तु, पहले वाले स्टेटमेंट की वस्तु का नंबर, ठीक है, गुणे दूसरे स्टेटमेंट की वस्तु का भाव रुपए, ठीक है, 20 हो गया, माइनस दूसरे स्टेटमेंट की वस्तु और पहले का भाव। ठीक है, दूसरे की वस्तु यानी 10 रुपए और भाव क्या है 10 रुपए, और जो माइनस करेंगे है यानी हर बार हर सेंटेंस में यही होगा कि दूसरे की वस्तु और पहले का भाव यही घटाया जाएगा, उसी का भाग दिया जाएगा, यानी 10 गुणे 10 गुणे, ये ब्रैकेट में बंद है, गुणे 100%। ये आपको आसान लग रहा होगा, 2-3 बार करेंगे और आसान हो जाएगा। जैसे ये 10 दाम 100, 100 एकम 100, ये हो गया। इधर 20 आम 400, 400 माइनस 100 यानी कितने का फायदा हो गया, 300% का फायदा हो गया भैया, क्योंकि ये प्लस में आया। तो अब यहां लिख देंगे लाभ प्रतिशत। अगर ये माइनस में आ जाता यानी ये नंबर ज्यादा हो जाता तो माइनस में आ जाता, तो यहां लिख देते हानि प्रतिशत। ऐसे ये आ गया लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। यहां देखिए हमने लिखा हुआ है एक फल विक्रेता 10 रुपए के 8 फल खरीदता है और 8 रुपए में 10 फल के भाव से बेचता है। व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत। हमने तुरंत बताया था पहले ही सवाल में कि हम ये बाद में लिखेंगे कि हानि हुआ कि लाभ हुई। पहले स्टेटमेंट की वस्तु, पहला स्टेटमेंट ये है इसकी वस्तु, और दूसरे स्टेटमेंट का भाव। तो वस्तु पहले में क्या है 8, दूसरे में भाव कितना है 8, माइनस दूसरे स्टेटमेंट का की वस्तु, दूसरे स्टेटमेंट की वस्तु है 10 और पहले का भाव, तो पहले में भाव है 10। ठीक है, बटे जो माइनस करते हैं, यानी हर बार यही होगा कि दूसरे की वस्तु पहले का भाव उसी का भाग दे देंगे, यानी 10 गुणा 10 गुणे 100% का करेंगे। ठीक है, तो 10 दाम 100, 100 एकम 100। ठीक, अब यहां हो गया 64 माइनस 100 बटा, तो कुछ बचा नहीं, तो ये बचा 36, माइनस का 36% बचा। ठीक, अब इसका मतलब ये माइनस में आया तो हानि हुई है, तो हाँ हम यहां लिख सकते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत लिखेंगे, ये माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर जो आएगा वो माइनस में नहीं आएगा, वो ये आएगा 36% हानि।
ठीक है, माइनस में ना ढूंढिए आप आंसर में कि ये माइनस मिलेगा, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें हानि हुई है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। यहां देखिए हमने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 2 मेज 120 रुपए प्रति मेज की दर से बेचता है, ठीक, और उसे एक मेज में 25% का लाभ होता है और दूसरी मेज में 25% की हानि होती है, तो व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। एक चीज आप गांठ बांध लीजिए, जब 2 वस्तुएं एक ही रेट में बेची जाती हैं और एक में फायदा हो रहा है और दूसरे में नुकसान हो रहा है, तो ओवरऑल व्यापार में नुकसान ही होता है। ठीक, अब जैसे ये कैसे समझ लें, जैसे 120 रुपए में अगर 25 रुपए का फायदा होगा तो आप इसका 25% निकाल लीजिए, और जब जिसमें 25 रुपए का नुकसान होगा उसका 25% निकाल लीजिए, तो नुकसान वाला परसेंट ज्यादा होगा। ठीक, 120 रुपए में बेचने पे अगर वो 25% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या और ज्यादा रही होगी, तो नंबर्स नुकसान वाला ज्यादा आएगा। ठीक, तो इसका हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, तो इसमें हानि प्रतिशत यानी हानि ही होगी, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, जो भी ये प्रतिशत की संख्या है दोनों में सेम रहेगी, यानी r² / 100। ठीक है, परसेंट ऐसे लिख देंगे, तो r का मतलब ये 25 25 25 हम 625/100%, तो 625 में 100 से भाग देंगे तो 6.25% आएगा। इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि ये चाहे 120 रुपए प्रति मेज की दर से बेचा जाए, चाहे 500 रुपए प्रति मेज की दर से बेचा जाए, चाहे जितने रुपए प्रति मेज की दर से बेचा जाए, अगर ये 25% लाभ और 25% हानि हो रही है, तो टोटल हानि प्रतिशत 6.25 ही आएगा, ये नंबर कुछ भी हो। ठीक, क्योंकि एक तरफ अगर ये बढ़ेगा तो उतना एक तरफ घटेगा भी तो। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। यहां देखिए हमने लिखा है, एक व्यक्ति 99 रुपए प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि होती है, व्यापार में लाभ हुआ, हानि प्रतिशत बताओ। तो उसका सीधा सा हमने बताया था कि अगर बेच रहा है 2 वस्तुओं को एक ही रेट पे और एक पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना दूसरे पर हानि होता है, तो व्यापार में हानि ही होती है। ठीक है, यानी हानि प्रतिशत ही निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा r² / 100% इतने प्रतिशत। ठीक है, तो r² यानी 10 दाम 100/100 काट देंगे, यहाँ प्रतिशत था, यानी 1% व्यापार में हानि हो गई। लेकिन अगर यही कह दे कि 2 घड़ियां खरीदता है, 99 रुपए प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां खरीदता है, यहां बेचता है की जगह खरीदना कर दें, खरीदता है। ठीक है, खरीदता है, एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो जब खरीदता है तो उसमें लिखेंगे आंसर में कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो उसको व्यापार में कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। अगर एक ये चीज समझ लिया, हमने 3 तरह के क्वेश्चन बताए थे, पहला भाव पर आधारित, दूसरा था कि एक व्यक्ति इतने रुपए 99 रुपए प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेचता है, अगर बेच रहा है तो उसमें हानि ही होगी, उसका फार्मूला बताया r² / 100%। दूसरा, अगर वो खरीद रहा है तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। हमने कोशिश करी है कि आपको हर तरह के एक सवाल बता दें। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।